देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 4था अध्याय और 16th श्लोक, राइट? 17th, ओके। तो हमने सुना था कि जो महान व्यक्ति कार्य करते हैं वो बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। 17th, द्रव्य देश काल वय श्रद्धत्विक विधोदे शोपचिते सर्वैरपि क्रतुभीर्य शोपतेशम शतकृत्वयाज। भगवान ऋषभदेव ने शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को 100 बार किया और इस प्रकार से भगवान विष्णु को सभी प्रकार से तुष्ट किया। सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से तथा उचित समय में और पवित्र स्थानों पर युवा तथा श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा संपन्न हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा की गई और समस्त देवताओं को प्रसाद वितरित किया गया। सभी अनुष्ठान तथा उत्सव परम सफल हुए। तो भगवान ऋषभदेव के कार्यकलाप सुन रहे हैं हम। तो ऋषभदेव कौन है? स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा वो करेंगे बाकी लोग उनका अनुसरण करेंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कई सारे वैदिक अनुष्ठान इत्यादि किए ताकि बाकी लोग समझें कि जीवन जीने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इन अनुष्ठानों में, करते क्या है इन यज्ञों में क्या होता है विशेषता? आहुति का मतलब क्या है? अर्पित करना। अर्पित करना। हम मानते हैं कि जो यज्ञ अग्नि है वो भगवान विष्णु की जिह्वा है, मुख है, उसमें हम चीज़ों को अर्पित। आपने देखा केला सेब, आप कहते हैं कि आज जला के बर्बाद कर देते हैं। नहीं, वो जला के बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो उनको खिला रहे हैं। हाँ, अब वो जो सामग्री होती है उसमें तेल वगैरह कई चीज़ें डली होती हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हम घी डालते हैं, वो सब वो प्रोसेस है। हम अर्पित करना क्या हमें सिखा रहे हैं। इसलिए उस ज़माने के, अब जैसे आप देखो यज्ञ कुंड, बचपन में हम देखते थे इतने बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनते थे, फिर इतने हुए इतने, आजकल वो इतना पीपा इतना सा आता है वो टीन का, और उसको लेकर कर लो कहीं पर फर्श में, क्योंकि मार्बल है ये है वो है, तो उसको लेके कर देते हैं। तो अर्पित करने की उसमें कितनी जगह है, वो चम्मच से इतना इतना है अर्पित, लो भगवान घी। सामग्री कितनी लगेगी इसमें? तो एलेबोरेट यज्ञ होते थे। कई बार आप सुनते हो, हमने पहले भी बताया आपको कि युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा पैसे नहीं है। कौन है वो? ही इज़ अ किंग। कह रहे हैं यज्ञ के पैसे नहीं है। अर्जुन जरा जाइए, ज़रा कहीं से पैसे लेके आइए। और वो एक कहानी है बड़ी लंबी, आपने सुनी होगी, वो कहाँ से अर्जुन लेके आते हैं, फिर शिव जी से उनकी भेंट होती है और कुछ होता है। देन ही बिकेम धनंजय। ही बिकेम धनंजय, धन को अर्जित करने वाला। किस लिए धन अर्जित किया उन्होंने? भगवान को अर्पित करने के लिए, यज्ञ करने के लिए। तो यज्ञ ऐसे नहीं होते थे। यज्ञ मतलब अर्पित करना। तो अर्पित क्या करेगा आदमी? वो तो सभी कुछ अर्पित कर देगा। इसलिए इन्होंने क्या किया? एक यज्ञ को 100 बार किया। कितना अर्पित हो गया वो बताइए? आजकल वाले यज्ञ भी आप 100 बार करोगे तो मुश्किल हो जाएगी जेब में। हाँ, पंडित जी कितने पैसे लेंगे? हर यज्ञ के कितने ले लेंगे? 1100 मान लेते हैं, चलो कम से कम 1100। 1,10,000 हो गए हैं, बताइए। 1,10,000। अरे ऐसा एक यज्ञ 100 बार किया, ऐसे कई यज्ञ 100 बार, यानी 100 यज्ञ 100 बार किए तो 1 लाख से 10 लाख तो 1 करोड़ रुपए। आजकल के हिसाब से ये केवल वो है पंडित जी के पैसे हैं। तो सामग्री हर बार 500 की, ज़्यादा की 500 मान लो, तो 1 करोड़ उनको गए तो 50 लाख इनको चले गए। घी आ जाएगा तो 2 करोड़, चलो तो 2-3 करोड़ लगेंगे इसके हिसाब से। उस ज़माने का तो यज्ञ डिफरेंट होते थे, तो कितना लक्ष्मी लगेगी सोचो। तो ये है, यानी कि जीवन में हमें ये सिखाया जा रहा है कि जीवन अपने लिए नहीं जीना है। ऑलवेज रिमेंबर कि ये सारी चीज़ें हमें भगवान से मिली हैं। इसलिए गीता कहती है देवताओं को, तो अलग अलग देवताओं को भी खुश करो। अंडरस्टैंड दैट दे आर देयर, वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बारिश अपने आप गिर रही है। बारिश कौन करा रहा है? इंद्रदेव। शाबाश, वेरी गुड। बारिश करा रहे हैं इंद्रदेव, तो उनके प्रति हमारी कृतज्ञता बनती है कि नहीं? और धूप कौन दे रहा है? सूर्यदेव। जल कौन दे रहे हैं? जलदेव। नाम
वरुण देव, हाँ, तो ये सब दे रहे हैं ना, ये सब चीज़ें। तो अब इन सब के प्रति ऐसे कितनी चीज़ें हैं, अनंत चीज़ें हैं। हर देवता को हफ्ते में एक दिन उनके लिए करना चाहिए। क्यों? ऐसा गीता में लिखा है भाई साहब, गीता में लिखा है ऐसा, दिखाएं आपको। फिर इसीलिए हमारे गुरुदेव ने, हमारी गुरु परंपरा ने हमें सिखाया क्या, कि आप इतना, ये अच्छी बात है, करना तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें भैया। एक को देंगे तो दूसरा नाराज हो सकता है। जब इंद्र को देना बंद किया तो इंद्र नाराज हुए ना, तो उन्होंने कहा इसलिए भगवान को दे दो। भगवान को देंगे तो देवता खुश होंगे। अच्छा, आपके पिताजी की रिस्पेक्ट करी गई कहीं पर, जैसे कि पहले ज़माने में होता था ना ये, अब आजकल पता नहीं, घर में कार्ड आते थे, कार्ड, शादी के कार्ड, तो उसमें लिखा होता था मिस्टर एंड मिसेस और विद फैमिली लिखा है, आपका नाम नहीं है। लेकिन तो कई बार मैं देखता था वो उस समय की कॉम्प्लिकेशंस, तो कई लड़के की शादी हो गई जैसे, तो ये बहस होती थी, नहीं शादी के बाद तो उसका नाम होना चाहिए, गलत है, ये विद फैमिली से काम नहीं चलेगा, तुझे बुलाया नहीं है, तेरा नाम ही नहीं है इसमें। ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं, आजकल पता नहीं कैसे हो रहा है। लेकिन पहले कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता था शादी का, इसमें सब परिवार लिखा है कि नहीं, मिस्टर लिखा है तो मिसेस कहेगी मुझे नहीं बुलाया, मिस्टर ने मिसेस लिखा है तो बच्चे कहेंगे हमें नहीं बुलाया, विद फैमिली है तो हमें बुलाया। लेकिन शादीशुदा कहेगा ना, शादीशुदा व्यक्ति का अलग से नाम होना चाहिए, उसकी फैमिली अलग है। हाँ, तो अच्छी बातें हैं। चलो बुलाया नहीं बुलाया, प्रसन्न तो हो सकते हैं कि इन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया। अगर पिताजी को बुला लिया है तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए कि चलो मेरे पिताजी की रिस्पेक्ट कर दी है। देवता साधारण व्यक्ति नहीं है, देवता बहुत एलिवेटेड सोल्स हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं, भगवान की शक्ति प्राप्त है। इसलिए जब भगवान की पूजा होती है, भगवान को पूछा जाता है, तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दे आर नॉट करप्ट पॉलिटिशियंस, ध्यान रखिए, वो बहुत एलिवेटेड सोल्स हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जीवन में जो भी प्राप्त है उसको ऑफरिंग करनी चाहिए। यज्ञ हमें यही सिखाते हैं। अब ये यज्ञ इस युग में पॉसिबल नहीं रहे, तो इस युग का यज्ञ क्या है? यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंती ही सुमित। तो इस युग का यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन। तो जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं सड़कों पर या कहीं भी, तो क्या हो जाता है उससे आपने ये सारी चीज़ें ऑफरिंग कर दी भगवान को। हाँ, दिया आपने, यज्ञ कर दिया आपने। इससे क्या होगा? सभी प्रसन्न हो जाएंगे चारों तरफ। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पसीना, थोड़ी सी ताकत, थोड़ा शक्ति लगनी चाहिए, तभी तो लगेगा कि हमने किया। पसीना बहना चाहिए कि नहीं, थोड़ा गला में तकलीफ होनी चाहिए, तब लगा हमने कुछ किया। थोड़ा नाचना हो, थोड़ा गाना हो, थोड़ा चिल्लाना हो, तो प्रॉपरली यज्ञ। यही यज्ञ है, अब क्या करें, ऑफरिंग नहीं हो सकती आजकल कोई। ये वाला यज्ञ इस युग के लिए अब नहीं है। तो इसलिए ऋषभ देव ने किया इसको कि हम सब लोग एक कॉमन चीज़ समझें। क्या? हाँ, कि 3 चीज़ें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। कौन सी? ज्ञान, हाँ, यज्ञ, दान और तपस्या। ये महात्माओं को भी, हाँ, उनके लिए भी, सबके लिए है ये, इट्स फॉर एवरीबडी। यज्ञ, दान, तपस्या। हाँ, तो दान होता है आम जीवेर दया कह लीजिए, दान हो गया आम लोगों के लिए। तपस्या हो गया मेरे लिए, अपने को शुद्ध करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। और यज्ञ हो गया कि हाउ कैन वी ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा, इस प्रकार। तो खुद भी भजन करो, दूसरों से भी कराओ, इस तरह से ये इसका मतलब हो गया। तो इसलिए हर किसी को यज्ञ करना है हमेशा। यज्ञ चाहे वो अग्नि यज्ञ हो या वो भगवान को अर्पित किया जाए, हरिनाम संकीर्तन हो, या अपनी लाइफ को अर्पित कर देना, भगवान की सेवा में लगा देना। तो इस प्रकार से उन्होंने किया। और बता दें कि सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से किए गए, उत्तम कोटि की सामग्री। तो भगवान को अर्पित करना है तो उत्तम कोटि की वस्तुएं अर्पित करनी है, ठीक है, ओके। अब हमने बोला कि यज्ञ तो इस युग के लिए नहीं है। अगर संकीर्तन की बात करें तो संकीर्तन कैसा करना है? उत्तम कोटि का, उत्तम कोटि का होना चाहिए। उत्तम कोटि का मतलब सुरीला, उत्साहित, उत्साह के साथ, आनंद के साथ, ठीक है जी, उत्तम कोटि का करना है। अब हमने कहा कि अपनी लाइफ भी देना यज्ञ है, अपनी लाइफ दे दो भगवान को, ठीक है जी। तो कैसे, कौन सी लाइफ? जो आप जाने वाली है नीचे बिल्कुल भगवान के, मतलब जिसको लेके जाने वाले लोग। अब कुछ जीवन में बचा ही नहीं करने के लिए, तो चलो अब कर लेते हैं। कई लोग तब भी नहीं करते हैं, फिर अंत में करते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, करते हैं, तब होता है वो। अब उसका क्या फ़ायदा? हो तो चला गया वो तो,
अब क्या करें? अब वो लेटा लेटा कर रहा होगा उस, जब वो जा रहा होता है, बोल सकता है, रिपीट कर सकता है पीछे से? नहीं कर सकता, उससे पहले करना चाहिए ना। तो यहाँ इसलिए बता रहे कब हमें भगवान को क्या देना चाहिए? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। समझ में आया? तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का कौन सा समय देना चाहिए भगवान को? जब इसमें अभी बल बाकी है, जब इसका सारा बल निकल गया, वो नहीं, वो तो आपने बचा कुचा सड़ा गुला जो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कई बार घर में कहते हैं ना कि ये फेंकना है, ये खाएगा क्या? तो खाएगा नहीं तो बाहर फेंकना है, कई बार होता है ऐसा, सुना नहीं आप लोगों ने कभी? तो वो अच्छा है। अच्छा, आप भगवान के लिए नाम जपते हैं भगवान का, तो कौन से समय में जपना चाहिए? क्यों? क्योंकि आप फ्रेश हैं। हाँ, और अभी जो रात को गिरते झपकते मारते मारते रात को करते करते सोएंगे, वो बेस्ट टाइम दिया आपने, बेस्ट चीज़ दी भगवान को। जब भगवान को बेस्ट चीज़ देनी चाहिए तो आपको ज़िंदगी का समय अर्ली इन लाइफ, दिन का समय अर्ली इन डे, हाँ, इस प्रकार से बेस्ट चीज़ भगवान को देने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, और पवित्र स्थानों पर युवा तथा श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा संपन्न हुआ। युवा, हु इज युवा? बताइए, युवा कौन होता है? यूथ। कौन युवा माना जाएगा? उत्साहित रहे। और कोई बूढ़ा उत्साहित रहे तो वो भी युवा है। और युवा वो भी कह सकते हैं जिंदगी 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 ज़्यादा बची हो। अब ज़िंदगी का तो पता ही नहीं किसकी कितनी बची है, तो हम फिर कैसे देखें? उत्साह से ही देख सकते हैं। आप कहोगे जिसके दांत बचे हों, अब दांत भी निकल रहे हैं। आप सब में से कईयों के निकल चुके होंगे, जवानी में निकल गए। कितनों के दांत निकल चुके हैं? नहीं, बच्चों की बात नहीं कर रहे, बच्चों के तो निकलते रहेंगे। देखिए, जवानों के दांत निकल चुके हैं। अक्लदार नहीं, निकल नहीं रही है, जिसके निकल गए हैं, टूट गए हैं। बाल कितनों के सफ़ेद हो गए? तो अब कैसे बताएं कौन युवा है और कौन बूढ़ा है? मुश्किल है कि नहीं? फिर तो युवा फिर क्या बताएं, कैसे बताएं युवा कौन है? जिसके अंदर उत्साह है, हाँ, उत्साहित है, बहुत उत्साहित है, वो समझ लीजिए युवा है। श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ। समझ में आया? हरि नाम में जा रहे हैं, नहीं तो समझ नहीं आता कई बार कि क्या खा रहे हैं हम लोग और क्या पी रहे हैं, कि ऐसा लगता है कि सारे मुर्दों को खोद दिया है कहीं से, और खोद के उन्हें किसी दिन धकेल के चला रहे हो। मूवी बन सकती है इस पर, मुर्दा चल रहे हैं। किसी को हिलाओ तो तभी थोड़ी देर के लिए वो हिल जाता है, उसके बाद फिर वैसे ही। और जितनी उम्र कम है उतना उत्साह कम है। बड़े अजीब सी स्थिति है। जितनी उम्र ज़्यादा है उतना उत्साह ज़्यादा है। ऐसा हो क्या रहा है? ये दुनिया उल्टी कैसे हो गई? आवाज़ ही नहीं निकल रही है, मुंह से नहीं निकल रही है, पैर थिरक नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये शास्त्र तो कह रहे हैं युवा तथा श्रद्धालु, लेकिन ऐसे युवा अब बचे ही नहीं है। इस प्रकार, हाँ, ऐसे हरिनाम में भी करना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा की गई और समस्त देवताओं को प्रसाद वितरित किया गया। सभी अनुष्ठान तथा उत्सव परम सफल हुए। इसलिए वितरण बड़ा जरूरी है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, अनुष्ठानों की सफलता के लिए उन्हें युवकों, यहाँ तक कि बालकों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं। समझ में आया? अब आप लोग थोड़ा सोचिए कैसे उत्साह लाया जाए। मनुष्य को बचपन से ही वैदिक संस्कृति की और विशेष रूप से भक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। बचपन से ही देनी चाहिए। किसकी शिक्षा? वैदिक संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार कोई भी अपना जीवन सफल बना सकता है। वैष्णव कभी भी देवताओं का अनादर नहीं करता, किंतु वह इतना मूर्ख नहीं कि प्रत्येक देवता को भगवान मान ले। परमेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः देवता उनके सेवक हैं। वैष्णव उन्हें परमेश्वर के सेवक मानता है और उन्हीं की उपासना करता है। ब्रह्म संहिता में मुख्य देवताओं की उपासना गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि द्वारा की जाती है। मुख्य देवताओं में शिव, ब्रह्मा तथा गर्भोदकशाही विष्णु, महाविष्णु और अन्य समस्त विष्णु तत्व के साथ ही दुर्गा देवी जैसी शक्ति तत्व उल्लेखनीय है। वैष्णव इतना मूर्ख नहीं होता कि वह देवताओं को भगवान से स्वतंत्र माने।
इसकी पुष्टि चैतन्य चरितमृत में की गई है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य, श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और सभी उनके सेवक हैं। तो ये ध्यान रखिए कि देवता हैं, लेकिन अगर भगवान को हम पूछते हैं तो सब पर्सन उसके अंदर हो जाते हैं। ये मुख्य शिक्षा आप समझिए। और जीवन का पर्पस ऑफरिंग एवरीथिंग। तो अपने जीवन में जो भी हमारे पास है आप यज्ञ कीजिए। एवरीबडी शुड डू यज्ञ। वटेवर हम जो करते हैं, यद करोसी यद अस्नासी यद जोहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हर चीज़ भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी ऑफरिंग के लिए है। ये जीवन का उद्देश्य बनाया ऋषभ देव ने। ऋषभ देव ने ऐसे सैकड़ों यज्ञ किए ताकि आगे आने वाली जनरेशन इसको समझें कि यज्ञ बड़े इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन यज्ञ का मतलब आग जलाना नहीं है, सामग्री जलाना नहीं है, धुआं फैलाना नहीं है, अर्पित करना है सब कुछ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत